नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, शोध प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, आज आप लोग के सम्मुख DLED प्रथम एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी की ध्वनियाँ, उच्चारण और शिक्षण विषय के साथ उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ मूल ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। भाषा मूलतः सुनी और बोली जाती है, अतः उसकी अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है। बच्चों को भाषा सिखाने के लिए मूलभूत ध्वनियों और उनके प्रतीकों या चिन्हों, उनके परस्पर संबंधों, उच्चारण आदि से प्रशिक्षुओं को परिचित होना आवश्यक है। इस दृष्टि से इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य इस प्रकार है: प्रशिक्षुओं को हिंदी भाषा की ध्वनियों से परिचित कराना, प्रशिक्षुओं में बच्चों को वर्णमाला सिखाने की क्षमता का विकास करना, प्रशिक्षुओं में बच्चों को ध्वनियों के पारस्परिक अंतर को समझाने की क्षमता का विकास करना, प्रशिक्षुओं को हिंदी भाषा की ध्वनियों के अंतर्गत स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुनासिक आदि को सिखाने की प्रक्रिया से परिचित कराना है। तो आइए आगे देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला की व्यवस्था क्या है। भाषा संप्रेषण की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया मूलतः वाक्यमय होती है। वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है। शब्द भी कई छोटी ध्वनियों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, यदि इस दीवार को हम भाषा मान लें तो इसकी सबसे छोटी इकाई ईंट है। इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और कई ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं और कई शब्दों से मिलकर वाक्य, और इस प्रकार भाषा बनती है। अभी हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि को पहचानने के लिए कुछ विशेष चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह या प्रतीक भी कहते हैं। ध्वनि को केवल बोला या सुना जा सकता है, इसे देखा जाना संभव नहीं है। दुनिया की सभी भाषाओं में उसकी अपनी ध्वनि होती है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा की ध्वनि ए और हिंदी भाषा की ध्वनि ए में अंतर नहीं है। दोनों भाषाओं की ध्वनियाँ एक समान हैं, लेकिन उनका वर्ण अलग अलग है, उनके प्रतीक अलग अलग हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की ध्वनि के और हिंदी भाषा की ध्वनि के में अंतर नहीं है, लेकिन प्रतीक अलग अलग हैं। इस प्रकार जब हम किसी ध्वनि को लिपिबद्ध या प्रतीक दे देते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, पानी। तो पानी में हम देख रहे हैं कि दो ध्वनियों से मिलकर बना है, पा और नी। इसका जब हम खंड करते हैं तो वो बनता है पा, आ, न, ई। अब पा को हम और खंडित नहीं कर सकते, अर्थात इसे ही हम अक्षर ही कहते हैं। क्यों? अक्षर का तात्पर्य होता है आ धन क्षर, यानी जिसका क्षर ना हो, जो नष्ट ना हो, जिसका खंड ना हो सके। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो आइए जानते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण। सबसे प्राचीन और प्रचलित वर्गीकरण
इस प्रकार है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इस चित्र में आप सूर्य और पृथ्वी को देख रहे हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश अपना होता है, सूर्य अपने प्रकाश से चमकता है, इसी प्रकार स्वर भी अपने स्वयं के द्वारा बोले जाते हैं, यानी उन्हें किसी अन्य की सहायता नहीं होती है। जबकि पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीज़ें, पृथ्वी पे जो जीवन है वह सूर्य के कारण है, सूर्य के प्रकाश के कारण। इसी प्रकार व्यंजन सूर्य के प्रकाश से यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए जानते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो हमने जाना कि स्वर जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और इनका भी वर्गीकरण किया गया है, और यह भी 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर इन्हें मूल या एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। ह्रस्व का तात्पर्य छोटा से है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, ई, उ। इनकी संख्या 3 है। संयुक्त स्वर जब दो स्वरों चाहे ह्रस्व या दीर्घ के योग से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, ऐ, ओ और औ। तो ए, आ और ई से मिलकर बना हुआ है, ऐ, आ और ए से मिलकर बना हुआ है, ओ, आ और उ स्वर से मिलकर बना हुआ है, और औ, आ और औ स्वर से मिलकर बना हुआ है। आइए अब जानते हैं व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी 3 श्रेणियां हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में शामिल व्यंजन शामिल हैं। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, ता वर्ग का उच्चारण दंत से और पा वर्ग जिसमें प, फ, ब, भ, म व्यंजन शामिल हैं, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। इस प्रकार हमने जाना कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो आइए अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर स्पर्श से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता।
ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण विशेष प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह। पहला श का उच्चारण स्थान तालु है, दूसरे श का उच्चारण स्थान मूर्धा है और तीसरे स का उच्चारण स्थान दंत है। संयुक्त व्यंजन, जिस प्रकार हमने संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ के बारे में जाना था, इसी प्रकार दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ क और श से मिलकर बना है, त्र, त और रा से मिलकर बना है, ज्ञ, ज और या से मिलकर बना है, और स्र, स और रा से मिलकर बना है। छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है, जैसे सड़क, गाड़ी, चढ़ना, गढ़। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे गांव, दांत। अनुस्वार, अनुस्वार वर्ण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम, जैसे अंक, अंग। तो आइए जानते हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। तो हमने जाना कि स्वर 11 है, स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, उत्क्षिप्त वर्ण 2 है, अनुनासिक 1 है और अनुस्वार 1 है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हुए। धन्यवाद।